हालेलुया। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हमने पिछली दफा रेड हैफर और टेम्पल पर जो है पहला हिस्सा सीखा था। आज हम रेड हैफर और टेम्पल पर दूसरे हिस्से को सीखने जा रहे हैं। ये हिस्सा बा हिस्सा हम इसे जारी रखेंगे। ये काफी लंबी स्टडी है। आज का उन्वान है, जो कैपिटल मौजू है वो है रेड हैफर और टेम्पल, लेकिन उसका जो अगला हिस्सा है वो है बड़ा शहर बाबुल यरूशलेम। बड़ा शहर बाबुल यरूशलेम। मरकजी हवाला है मुकाशफा 17 बाब आयत नंबर 3 ता 11। इससे पहले मैं खुदा के कलाम में से तलावत करूं, हम तोरा पढ़ने की दुआ करेंगे। बरूखता दुनाई मलखा उलाम अशेर कदाशानो बे मुस्तावे वी से बेनो लसोक बेदावरे तोरा बिशम यहूशवा हमशा आमीन। अच्छा जी, मुकाशवा की किताब पर बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा, जिसमें कुछ मौज़ूआत बहुत पेचीदा और मुश्किल तरीन है, जैसा कि हैवान, झूठा नबी, कसबी और 7 बादशाह और 7 पहाड़। बड़ा शहर बाबुल, ये ऐसे मौजू हैं जिन पर बहुत सी किताबें लिखी हुई हैं। मेरी आपसे सबसे गुजारिश है, जितने भी लोग आप मुझे टिकटॉक पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं या हाजरीन हैं, और जितने लोग बाद में भी हमें सुनेंगे यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग में सुने, उन सब से मेरी गुजारिश है कि आपने हमारे इस मौजू को पूरा सुनना है, क्योंकि अगर आपने 1 या 2 मैसेज सुने तो यकीनन आप बहुत सारी गलत फहमियों का शिकार होंगे। ठीक है जी, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इस मौजू को पूरा सुनना है। इसके मैक्सिमम भी 5 से 6 हिस्से बनेंगे, तो आपने इसको पूरे को समझना है, सीखना है। ज्यादातर मुखालफे मसीह के मौजू को लेकर लोग ये तालीम देते हैं कि मुखालफे मसीह रोम शहर में से आएगा, जबकि बाइबल और हिस्ट्री के सियाको सबाब को नजर में रखते हुए मालूम होता है कि असल मुद्दा कुछ और है। बाज लोग कहते हैं कि मुखालफे मसीह सिर्फ यहूदियों में से आएगा, मुखालफे मसीह सिर्फ यहूदियों में से आएगा, और बाज कहते हैं कि मुखालफे मसीह का तल्लुक रोमन कैथोलिक चर्च से है। लिहाजा इस मुद्दा पर एक वसी मुतालिया की जरूरत है। लिहाजा आज हम इस मुतालिया का आगाज करते हुए दूसरा हिस्सा आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहे हैं। बाइबल हमारी तवज्जो किस तरफ मबजूल करती है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने हवाला पढ़ देता हूं। खुदा के कलाम में कुछ यूं लिखा है, बस वो मुझे रूह में जंगल को ले गया, वहां मैंने क्रिमजी रंग के हैवान पर जो कुफर के नामों से लिपा हुआ था और जिसके 7 सर और 10 सिंग थे, एक औरत को बैठे हुए देखा। ये औरत अर्गवानी और क्रिमजी लिबास पहने हुए और सोने और जवाहर और मोतियों से आरास्ता थी, और एक सोने का प्याला मकरूहात यानी उसकी हरामकारी की नापाकियों से भरा हुआ उसके हाथ में था, और उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था, राज बड़ा शहर बाबुल, कसबियों और जमीन की मकरूहात की माँ। और मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून और यसु के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा, और उसे देखकर सख्त हैरान हुआ। उस फरिश्ता ने मुझसे कहा कि तू हैरान क्यों हो गया? मैं इस औरत और उस हैवान का जिस पर वो सवार है और जिसके 7 सर और 10 सिंग हैं तुझे भेद बताता हूँ। ये जो तूने हैवान देखा, ये पहले तो था मगर अब नहीं, और आइंदा था गड़े से निकलकर हलाकत में पड़ेगा। और जमीन के रहने वाले जिनके नाम बनाए आलम के वक्त से किताबे हयात में लिखे नहीं गए, इस हैवान का यह हाल देखकर पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा, ताज्जुब करेंगे। यही मौका है उस जहन का जिसमें हिकमत है। वो 7 सर 7 पहाड़ हैं जिन पर वो औरत बैठी हुई है, और वो 7 बादशाह भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक मौजूद है और एक अभी आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ अरसा तक उसका रहना जरूर है। यहोवा पाक खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसका फजल और उसकी बरकत हो। 7 पहाड़ों को पहले हम स्टडी करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मुकाशफा 17 बाब की आयत नंबर 9 में हमने ये देखा है कि यही मौका है उस जहन का जिसमें हिकमत है। वो 7 सर 7 पहाड़ है, वो 7 सर जिन पर वो औरत बैठी हुई है। मैं इन 7 पहाड़ों का नाम आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। पहले का नाम है स्कोप्स, और दूसरे का नाम है जैतून का पहाड़, और तीसरे को बेतरतीब भी कहा जाता है। ये तीनों पहाड़ एक साथ जुड़े हुए हैं, और
बेसिकली इनमें 100 गज का या 150 गज का फासला कहा जाता है। और इनकी 3 चोटियां हैं जो पुराने शहर के मशरिक में वाक़ हैं। चौथा पहाड़ कोहा ओफल, और पांचवा जो पहाड़ है वो असल में कोहा सायून, और जो छठा पहाड़ है वो न्यू माउंट यानी सयून का पहाड़ कहलाता है। और वो पहाड़ जिस पर अंटोनिया किला बनाया गया है 7वां है। सो ये यरूशलेम के 7 पहाड़ है। ये यरूशलेम के, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो रोम है वो 7 पहाड़ों पर बनाया गया, जबकि रोम पहले से 7 पहाड़ों पर नहीं था। यानी उसकी जब पैदाइश हुई जोग्राफी एतबार से, तो वो 7 पहाड़ों पर नहीं बनाया गया था, बल्कि 2 भाई थे। एक का नाम था रमल्यूस और एक का रम्यूस नाम था। ये दोनों भाई थे जिनके नाम से इस शहर का नाम रोम पड़ा। जिनके नाम से इस शहर का नाम क्या पड़ा? रोम पड़ा। अच्छा, मसीह से कई साल पहले यह आम रिवाज था कि दुनिया में से सिर्फ यरूशलेम ही को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता था। और रोम शहर के लिए एक रवायत है, और उस रवायत के मुताबिक कहा जाता है कि जब रोम की बुनियाद रखने वाले रोमोलस और रम्यूस दरियाई तबरा के इलाका में एक शहर बनाना चाहते थे, तो उन्होंने खुसूसी तौर पर एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जिसमें यह खासियत मौजूद हो कि यरूशलेम जैसा शहर हो। कैसा शहर हो? यरूशलेम जैसा शहर। आखिर ये दोनों भाई यरूशलेम जैसा शहर क्यों बनाना चाहते थे? पहली बात तो यह है कि आप सब लोग ये समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, और आप लोगों ने इस पर स्टडी ले ली है कि बागे अदन कहां पर था। आप सब मेरे साथ है, बागे अदन कहां था? यरूशलेम में था। तो यरूशलेम जो था यह 7 पहाड़ों पर था। और अगर आप अल्फ्रेड की हिस्ट्री पढ़ें, बिफोर मसाया के मतलब जो जितनी भी हिस्ट्री है उसके मतलब खास तौर पर यरूशलेम के लिए पढ़े, तो अल्फ्रेड अपनी हिस्ट्री में लिखते हुए बताता है कि यरूशलेम के ये पहाड़ कुदरती तौर पर जैतून और अंजीर के पेड़ों से और अंगूर के पेड़ों से कुदरती तौर पर भरे हुए थे। और इन पहाड़ों पर बाकायदा तौर पर बाग नहीं लगाए गए थे, यानी इंसानों ने इस पर कोई खास तौर पर बाग नहीं लगाए थे। ये पहाड़ कुदरती तौर पर बागात से भरे हुए थे। और आज भी, खैर आज तो यरूशलेम की वो कंडीशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद $8 मिलियन की जो काश्त है वो खुद ब खुद उगती है आज भी यरूशलेम के अंदर। ठीक है जी। सो लिहाजा ये शहर जो है, ये शहर इतना खूबसूरत था कि इन दोनों भाइयों ने ये कहा कि हम जिस शहर में रहेंगे या जिस शहर का इंतखाब करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वो शहर यरूशलेम जैसा हो। वो शहर किस जैसा हो? क्योंकि वो चाहते थे कि उनके शहर को भी 7 पहाड़ियों का शहर समझा जाए। दुनिया का वाहिद शहर यरूशलेम नहीं है जिसके पहाड़ 7 हो, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि 7 पहाड़ों पर मुश्तमिल है। मास्को, मक्का, लिस्बन, तेहरान, ओमान ये शामिल है। रियासत मुत्तहिदा में 19 से ज्यादा शहरों में भी इस नवैयत के अनोखे मुल्क हैं जिनका 7 पहाड़ों पर कायम होने का दावा है। 19 शहर मौजूद हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस इन सारे शहरों में से किसी भी शहर को मुखातब नहीं कर रही, और खास तौर पर रोम को भी नहीं कर रही, क्योंकि रोम को 7 पहाड़ों पर जो है डिजाइन किया गया। यानी उसके जो पहाड़ हैं उनको बाकायदा कटिंग करके, उनको बाकायदा तौर पर लेबर लगाकर उस शहर को 7 पहाड़ों में बांटा गया है, जबकि वो शुरू से उसकी पैदाइश ऐसी नहीं थी। ठीक है जी, बारूक हाशिम जी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। बाइबल में यरूशलेम शहर के मुख्तलिफ नाम और लकब इस्तेमाल किए गए हैं। कदीम जमाना में शहर को सालम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसके लिए देखें पैदाइश 14 बाब आयत नंबर 18, और यबूस भी कहा गया है यशवा की किताब 18 बाब आयत नंबर 28, और जिसको यबूसियों ने आबाद किया था। इसराइली वादा की सरजमीन में दाखिल होने से पहले ही उसमें आबाद थे। यह शहर दाऊद बादशाह ने फतह किया और उसका नाम तब्दील करके यरूशलेम रखा गया। क्या नाम रखा गया? और एक और मजे की बात बताऊं कि इस शहर का नाम ना तो यरूशलेम है और ना ही जेरूशलम है, जो कि अंग्रेजी में खास तौर पर लोग इसको जे से लिखते और पढ़ते हैं। तो ये ऐसे नहीं है,
इसका जो असल और दुरुस्त तलफ़ुज़ है वो है इब्रानी में यरूशलाइम। क्या नाम है? यरूशलाइम। सो ये इसका ओरिजिनल और हकीकी नाम। आगे बढ़ता हूं। 1003 कबल अज़ मसीह में इसराइल का दारुल हुकूमत यही शहर बना, और 7 पहाड़ वाले शहर के अलावा यरूशलेम को सयून भी कहा जाने लगा। पहला सलातीन 8 बाब आयत नंबर 1 और जकरिया 9 बाब आयत नंबर 13, इसको दाऊद का शहर भी कहा जाने लगा। दूसरा शमूएल उसका 5 बाब आयत नंबर 7, यसाया की किताब उसका 22 बाब आयत नंबर 9, इसको फिर खुदा का शहर भी कहा जाने लगा, क्योंकि हिस्ट्री और बाइबल ने यह बताना शुरू किया कि बाग अदन खुदा ने यहीं पर लगाया था। और यहूदियत, कदीम यहूदियत का ये ईमान है कि यरूशलेम से ही बाग अदन पाया गया, और यरूशलेम से ही अम्मा हवा और आदम को निकाला गया था। अम्मा हवा और आदम को निकाला गया था, ये वही शहर है, और यहीं पर हैकल बनाई गई। और हैकल वाली जगह से ही बुजुर्ग आदम को लेकर, यानी जो मट्टी ली गई जिससे बुजुर्ग आदम को बनाया गया, वो हैकल वाली जगह से ही मट्टी ली गई थी। बारूक हाशिम जी, अच्छा जी। इसके लिए देखें, इसको खुदा का शहर कहा गया। इसके लिए देखें ज़बूर 46 आयत नंबर 4, फिर इसको अजीम बादशाह का शहर भी कहा जाने लगा। इसके लिए देखें ज़बूर 48 आयत नंबर 2, खुदा का मुकद्दस पहाड़ भी इसको कहा जाने लगा। इसके लिए देखें दानियल 9 बाब आयत नंबर 16, दानियल 9 बाब आयत नंबर 20, ये दोनों हवाला जात पढ़ लीजिएगा। फिर इसको मुकद्दस शहर भी कहा जाने लगा। इसके लिए देखें मत्ती 4 बाब आयत नंबर 5। बारूक हाशिम जी, फिर इसको बुजुर्ग बादशाह का शहर भी कहा जाने लगा। यानी मसाया ने जब कहा कि कोई यरूशलेम की कसम भी ना खाए क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है। बारूक हाशिम जी, अब आते हैं इसके नाम को मजीद समझने के लिए। अच्छा जी, रबियों के पास यरूशलेम नाम की असल के बारे में एक मुतज्जिस फख्र है, जिसका आम तौर पर मतलब लिया जाता है बुनियाद, मकान या अमन की मिरास। अमन की वो उसे यरिया और शालीम का मुरक्कब बनाते हैं। यरिया और शालीम का मुरक्कब बनाते हैं और कहते हैं कि अब्राहम ने उसे यहोवा यरिया कहा था। यहोवा यरिया कहा था, जबकि शिम ने उसका नाम शालीम रखा था। लेकिन ये खुदा ने दोनों को यरिया शालीम या यरूशलाइम में मिला दिया। दोनों को मिलाकर इसका नाम क्या बन गया? यरूशलाइम। क्या नाम बन गया? यरूशलाइम। फलस्तीन को मुंतखब लोगों का मुल्क बनाने के साथ साथ यरूशलेम को उसका दारुल खिलाफा बनाने में यकीनन कुछ खास बात थी। जमीन की सियासी अहमियत का अंदाजा उसके हजम की बजाय उसके हालात से करना चाहिए। मशरिक और मगरब के दरमियान वाक़या और अजीम फौजी बादशाहतों के दरमियान पहले मिस्र और अशूरिया और फिर रोम और मशरिक के दरमियान ये कुदरती तौर पर कौमों का मैदान जंग और दुनिया की शाहराह बन गया। जहां तक यरूशलेम का ताल्लुक है, इसकी सूरत हाल बिल्कुल मुनफरद है। ये सतह समंदर से तकरीबन 2610 फीट की बुलंदी पर वाक़या है और इसकी आबो हवा मुल्क के किसी भी दूसरे हिस्से की निस्बत ज्यादा सेहतमंद। कोह जैतून की चोटी से जमीन के सबसे दिलचस्प मकामात का बेमिसाल नजारा हासिल किया जा सकता था। यानी जब आप इस चोटी पर खड़े होते हैं तो सारा यरूशलेम का कोई भी कोना नहीं बचता जो नजर ना आए। पूरा यरूशलेम जो है वो सारा का सारा वहां से क्या होता है? नजर आता है। बारूक हाशिम जी, अच्छा जी, बारूक हाशिम जी, तो ये यरूशलेम के बारे में थोड़ी सी तफसील मैंने आपको बताई है, उसका नाम, और अब ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दी हैं। अब चलते हैं इसकी मजीद डीप में कि आखिर ये 7 पहाड़ जहां कसबी बैठी हुई है, जो हैवान के बताए गए हैं कि जी ये सर है, हैवान के ये सर हैं, ये किस तरह से है? खुदा एक मुकद्दस शहर को, जिसको खुदा का शहर कहा गया, जिसको बादशाह का शहर कहा गया, जहां खुदा की हैकल है, जहां खुदा खुद बसता है, जहां बागे अदन लगाया गया, जहां पर इतने अजीम काम हुए, जहां मसीह पैदा हुआ, जहां मसीह मसलूब हुआ, जहां से वो आसमान पर उठाया गया, और जब वहां दोबारा वापस आएगा और 1000 साल बादशाहत भी वही होगी, वही रूहुल कुदस नाज़िल हुआ, वहीं से मुनादी शुरू की रसूलों ने, और मुनादी का आखिर भी वही होगा। और दुनिया का सेंटर पॉइंट भी हिजकिय्याल के मुताबिक और ज्योग्राफी स्टडी के मुताबिक दुनिया का सेंटर पॉइंट भी वही है। हालेलुया, हालेलुया, बारूक हाशिम। रूहानी
यरूशलेम रूहानी एतबार से सदूम, बाबुल और मिस्र भी है। मुकाशवा की किताब में जिसको मिस्र, सदूम और बाबुल कहा गया, वो बेसिकली यरूशलेम है, रोम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हैवान का करैक्टर रोम के साथ नहीं है, बल्कि हैवान है ही रोम से, हैवान रोमी है, लेकिन रोम से नहीं वो आया, रोम शहर से नहीं आया। बाइबल ये नहीं कह रही, बाइबल ये कह रही है कि उसका अड्डा यरूशलेम है। रोमी बादशाह का अड्डा कौन है? यरूशलेम। वो कैसे? वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हवाला जात पढ़ते हैं। मुकाशवा 11 बाब आयत नंबर 8 और 9 पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका खुदावंद भी मसलूब हुआ था। आप सबकी आवाज मुझे चाहिए कि खुदावंद कहां मसलूब हुआ था? खुदावंद कहां मसलूब हुआ था? और यहां मुकाशवा की किताब में सदूम और मिस्र किसको कहा जा रहा है? यरूशलेम को। किसको कहा जा रहा है? यरूशलेम को। 9वीं आयत पढ़ रहा हूं। और उम्मतों और कबीलों और अहले जुबान और कौमों में से लोग उनकी लाशों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लाशों को कब्र में रखने ना देंगे। आमीन। मुकाशवा 11 बाब में वाज़िह तौर पर सदूम और मिस्र यरूशलेम को कहा गया है। सदूम क्यों? सदूम क्यों क्यों कहा खुदा ने? और सदूम को इबरतनाक भी यहां पर बताया जा रहा है। यानी सदूम इतना बुरा है कि आज अगर किसी बुरी चीज को किसी के साथ तशबीह दी जाए तो वो सदूम के साथ दे सकते हैं। जैसे कि मसाया ने तालीम देते हुए यरूशलेम को कई दफा, या यरूशलेम के लोगों को कई दफा सदूम के लोगों के साथ क्या दी? तशबीह दी। बारूक हाशिम जी, क्योंकि सदूम ज़िनाकार था। सदूम क्या था? बाइबल के मुताबिक ज़िनाकारी की बहुत सी इकसाम है, जिसमें से तौरा की नफी या आंखों की ख्वाहिश को ज़िनाकारी करार दिया गया है। बाइबल के मुताबिक ज़िनाकारी क्या है? आंखों की ख्वाहिश और तौरा की नफी। ये क्या है? आप सबकी आवाज, ये क्या है? नहीं, ज़िनाकारी। ये क्या है? ये ज़िनाकारी है। ठीक है जी। इसके लिए देखें गिनती 15 बाब आयत नंबर 39 से लेकर 41 तक। यहां से आप पढ़ लीजिएगा। यहां वाज़िह लिखा हुआ है कि तुम अपनी ख्वाहिशों की पैरवी में ज़िनाकारी करते ना फिरो। लिखा है कि तुम तौरात पर नजर रखना। इसके अलावा बुत परस्ती को भी ज़िनाकारी कहा गया है। बुत परस्ती भी क्या है? होशिया पहला बाब आयत नंबर 8 था 10 में पढ़ रहा हूं। लिखा है, क्योंकि उसने ना जाना कि मैं ही ने उसे गल्ला व मैं और रोगन दिया और उस सोने चांदी की फराबोनी बख्शी जिसको उन्होंने बाल पर खर्च किया। इसलिए मैं अपना गल्ला फसल के वक्त और अपनी मैं को उसके मौसम में वापस ले लूंगा और अपने ऊनी और कतानी कपड़े जो उसकी सत्तापोशी करते हैं छीन लूंगा। अब मैं उसकी फहाशा गिरी उसके यारों के सामने फाश करूंगा और कोई उसको मेरे हाथ से नहीं छुड़ाएगा। इसी तरह मिस्र भी बुत परस्ती में मशहूर था। मिस्र भी बुत परस्ती में क्या था? यसाया 19 बाब आयत नंबर 1 में लिखा है, मिस्र की बाबत बारे नबूवत, देखो खुदावंद एक तेज रूह बादल पर सवार होकर मिस्र में आता है और मिस्र के बुत उसके हजूर लजरान होंगे और मिस्र का बादल पिघल जाएगा। बारूक हजम। होशिया में और यसाया में वाज़िह तौर पर बुत परस्ती को क्या कहा गया है? बुत परस्ती को क्या कहा गया है? ज़िनाकारी। क्या कहा गया है? ज़िनाकारी। अब ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। यरूशलेम में रास्तबाजी बस्ती थी और यरूशलेम वफादार शहर था, लेकिन वो बुत परस्ती के आदी हो गए। यह मामला सिर्फ अहद अतीक का नहीं बल्कि यह मामला अहद जदीद का भी है। अगर आप यसाया पहला बाब पढ़ें 21 आयत में लिखा है, वफादार बस्ती कैसी बदकार हो गई। वफादार बस्ती कैसी? वो तो इंसाफ से मबूर थी और रास्तबाजी उसमें बस्ती थी, लेकिन अब खूनी रहते हैं। अब उसमें कौन रहते हैं? खूनी रहते हैं। मत्ती 12 बाब आयत नंबर 39 में लिखा है, उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाना के बुरे और ज़िनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। जरा थोड़ी देर के लिए सोचें। आप लोगों ने सबने अहद जदीद को पढ़ा है। आपने कभी पढ़ा कि फकी फरीसियों ने
उसको ज़िना करता हुआ पकड़ा गया हो, फकी फरीसियों में से, यहूदियों में से। कभी आपने ऐसा वाकया अहद जदीद में से पढ़ा? लेकिन उसके बावजूद मसाया फरीसियों को, उलमा को, उन लोगों को जो कहानत करते थे, जो हैकल में काम करते थे, पूरी कौम को खुदावंद क्या कह रहा है? अगर आप सब लोग जब जवाब देते तो मुझे पता चल रहा था कि आप सब गौर से सुन रहे। जब आप जवाब नहीं देते तो इसका मतलब है आप कहीं और पहुंचे हुए। उसको क्या कहा जी? ज़नाकार कहा है। आखिर क्यों? क्यों? तोरा की पैरवी नहीं करते। एक तो तोरा की नाफरमानी, मसीह ने खुद कहा कि ये कहते हैं पर करते नहीं। दूसरा, भाई वो सारे बुत परस्त भी थे। वो सारे क्या थे? आप कहते होंगे नहीं जी, वो तो हैकल में कुर्बानियां अदा करते थे। आप कहेंगे नहीं जी, वो तो बकायदा तौर पर सिन हिडरन अदालत चलाते थे। आप कहेंगे नहीं जी, वो तो छोटी छोटी गलतियों पर झगड़ने पर आ जाते थे। तोरा की नफी करता था तो कोई, वो तो अदालतें लगा लेते थे। आप एन फेल पकड़ी हुई औरत की मिसाल भी पेश कर सकते हैं। ऐसा ही है जी, वो तो बड़े सख्त थे। बाइबल में लिखा है खुदा फरिश्तों में से भी ऐब निकालता है। मुबारक है वो जो खुदा की राहों को पहचानता है। हालेलुया। अफसोस उन पर जो तारीकी को रोशनी और रोशनी को तारीकी कहे। इंसान की किताब में लिखा है तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। फिर लिखा है तू अपनी राहों को पहचान। तू अपनी राहों को क्या कर? देखा, बाज राहें ऐसी हैं जो इंसान को भली मालूम होती है लेकिन उनकी इंतहा में क्या है? मौत। बाइबल में जब आप खुदा के बारे में, उसके मेयार की, उसकी पकीज़गी के मेयार के बारे में पढ़ते हैं तो वो बहुत बुलंद है। इबादत माबूद की किस तरह से की जाएगी? जिस तरह से माबूद कहता है। इबादत वैसे नहीं होगी जैसे माबूद करना चाहता है, हरगिज नहीं। माबूद ने जिन असूलों को अपने कलाम में, अपनी तौरेत में कायम किया है, अगर उन उसूलों से हट जाया जाए तो माबूद की इबादत नहीं बल्कि माबूद की तौहीन है। माबूद की क्या है? तो अब आए जरा इसराइल के बारे में देखते हैं कि क्या इसराइल वाकई में, हकीकत में खुदा की इबादत कर रहा था? हकीकत में वो खुदा की राहों पर गामजन था? तो जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह किस्सा कहां से शुरू हुआ? यह किस्सा शुरू हुआ बाबुल की असीरी से। यह किस्सा कहां से शुरू हुआ? बाबुल की असीरी से। कहां से बुत परस्ती इसराइल के अंदर इन्वॉल्व हुई और उसने यहूदी मजहब की शक्ल इख्तियार कर ली। यानी अब यहूदियों में जो रसूमात मजहबी एतबार से बन चुकी हैं वो भी यहूदियों को बुत परस्ती नहीं लगती बल्कि उनका मजहब का हिस्सा लगती हैं। लेकिन मसाया ने इसके बावजूद आकर कहा इस जमाने के बुरे और ज़नाकार लोग मुझसे क्या तलब करते हैं? निशान तलब करते हैं। मसाया ने उनको बुत परस्त कह दिया क्योंकि मसाया जानता था कि बुत परस्ती, ज़नाकारी कहां कहां घुसी हुई है। मसाया जानता था कि इस वक्त हैवान इन 7 पहाड़ों पर काबिज है। मसाया जानता था कि कसबी इस वक्त कौन बन चुकी है। उसने पूरी इस्राएल कौम को कसबी कह दिया और बाद में 17 बाब के अंदर मुकाशवा में यूहन्ना रसूल ने भी कहा कि वो कसबी उन 7 पहाड़ों पर बैठी हुई है जो शहीदों के खून से मतवाली है। बात समझ आई? बात समझ आ रही है? इन दोनों रेफरेंस के अंदर एक ही कौम की तरफ इशारा है और वो कोई और नहीं, बनी इस्राइल है।
हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन जब मैंने स्टोरी पढ़ी, जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी, बाइबल पढ़ी, बगौर मुतालिया किया, तो मुझे पता चला कि वाकई इसराइल में बाबुल की असीरी से लेकर आज मौजूदा दौर तक इसराइल के अंदर बुत परस्ती मौजूद है, और कुछ छोटी मोटी नहीं। और मैं तो ना मसियान का रोना और ਤੁਹਾਨੂੰ क्रिश्चियन नजर आते हैं बुत परस्ती करते हुए। मैं मानना बुत परस्ती है, क्रिश्चियनिटी च भी है, और बड़ी वड्डी है, छोटी नहीं। और भाई तेन यहूदियां की क्यों नहीं नजर आती? सच्चाई तो सच्चाई होती है, क्यों जी? तू जो दूसरे की आंख का तिनका देखता है, अपनी आंख का तुझे शतीर नजर क्यों नहीं आता? मुझे तो आ गया नजर, और मुझे जब नजर आया तो मैंने बहुत सारी चीजें आप सबको पता छोड़ दी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका ताल्लुक किसके साथ है? बुत परस्ती से है, वो मैंने छोड़ दी। मैं वो करता हूं जो तौरात कहती है, मैं वो करता हूं जो बाइबल कहती है, जो एंशिएंट जूडाइज्म में होता था, जो रियल था। बारूक हाशिम, तो यह कहानी कहां से शुरू होती है? बाबुल की असीरी से। खुदा ने उनको असीरी में भेजा, और रबी वेस अपनी बुक में लिखता है, अपनी हिस्ट्री में लिखता है, वो कहता है कि जब इसराइल बाबुल की असीरी में गया तो बाबली तालमूद उन्हीं बाबली मदरसों के अंदर लिखी गई, बनाई गई, रवायतें तैयार की गई। लिखी खैर बाद में गई है, लेकिन एक जुबानी तौरा जो है वो बनाई गई। जब वो रवायतें बनाई गई, तालमूद को वजूद दिया गया, तो वो लिखता है कि तालमूद बाबुली सकाफत, बाबली रसूमात और अरामी और अशूरी और रोमी यूनानी इन सकाफतों के जेरे असर थी। वो कहता है कि बाबली तालमूद के अंदर बेतहाशा ऐसी रवायात मौजूद हैं जिनका ताल्लुक बुत परस्तों से था। जिनका ताल्लुक किसके साथ था? एक बात मेरी नोट कर ले सारे, खास तौर पर वो लोग जो तालमूद के पहले ही बहुत ज्यादा खिलाफ है। ओ भैया, सारी तालमूद सही गलत नहीं है, सारी तालमूद है गलत नहीं है, यह भी ज़हन में रखना है आपने, क्योंकि तालमूद को मुकद्दसीन ने भी इस्तेमाल किया। आपने बड़ी दयानतदारी से इस किताब को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसको तय करना है कि कौन सी बात गलत है और कौन सी बात है ठीक है। यह आपने इस इम्तियाज करना सही गलत का। लेकिन आप एकदम इस किताब पर बिलीव नहीं कर सकते। इसका इसमें जो तफरीक है या इसमें जो इम्तियाज करना, यह बहुत जरूरी है। हर बात को आप कबूल नहीं कर सकते और हर बात को आप रद्द भी नहीं कर सकते। तो ये एक तफसीरी मसूदा है, एक तफसीरी लिटरेचर है, जिनका ताल्लुक बुत परस्ती के साथ भी है और जिनका ताल्लुक मुकद्दसीन के साथ भी है, क्योंकि ये एक ऐसा मजमू है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हुई। जब बाबुल के अंदर ये असीर रहे तो इन्होंने बाबलियों का कैलेंडर अपना लिया। किनका कैलेंडर? जो कि चांद पर मुश्तमिल है। किस पर? बाइबल की ईदें जब दी गई तो डेड सी स्क्रोल से हमें पता चलता है कि जो बाइबल का दुरुस्त कैलेंडर है वो है शमसी, जिसके साल के 364 दिन है, और उसमें साल में 4 तकूफा आते हैं। कितने तकूफा? 4 तकूफा आते हैं। आज हम उस कैलेंडर का नाम जो पुकारते हैं उसे पुकारते हैं डेड सी स्क्रोल कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? डेड सी स्क्रोल कैलेंडर, या तोरा कैलेंडर भी हम उसे कहते हैं। डेड सी स्क्रोल के तुम्हारों से यह पता चला है कि जो हैकल में कैलेंडर इस्तेमाल होता था वो शमसी था, और हैकल के अंदर उन्हीं डेटों पर, उसी की डेटों पर ये ईदें मनाई जाती थी, और सदू घराना इस कैलेंडर को फॉलो करता था। लेकिन जब ये बाबुल की असीरी में गए तो बाबुल की असीरी में इन्होंने कमरी कैलेंडर को अपनाया, और उसके नाम सारे के सारे
वही है जो बाबली महीनों के नाम है, और वो नाम देवी देवताओं के थे, देवी देवताओं के थे। और इसकी डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, ये सारे जानते हैं, ये सारे जानते हैं, ठीक है जी, कि जो यहूदियों का कैलेंडर है वो उसके नाम बुत प्रस्तों से कॉपी किए गए हैं, वहां से कॉपी पेस्ट करके इसके नाम तब्दील किए गए। और बाज लोग तो सिर्फ नाम कहते हैं जी बुत प्रस्तों के हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि पूरा का पूरा कैलेंडर ही बुत प्रस्तों का है, पूरा का पूरा कैलेंडर ही बुत प्रस्तों का है। पहले तो कैलेंडर तब्दील हुआ, उसके बाद बेतहाशा यहूदी रवायात, रस्में, वो सारी की सारी तब्दील हुई, और आहिस्ता 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 तब्दीली करते करते बेदीनी बड़े भेद के साथ कलीसिया के अंदर यानी कौम के अंदर इन्वॉल्व हो गई, और खुदावंद की ईदों पर वार हुआ, खुदावंद के शबात पर वार हुआ, उनको गलत डेट पर मनाया जाने लगा, खुदा के कैलेंडर को हटा दिया गया, उस पर पाबंदी लगा दी गई, और कलीसिया एक गलत यानी कौम एक गलत राह पर क्या हो गई, गामजन हो गई, बुत परस्ती उनके अंदर इन्वॉल्व हो गई। इसके बाद यहूदा मकाबी का दौर पढ़ लें, इसके लिए आप मकाबीन की किताब पढ़ें, पहली और दूसरी। जब आप उनको पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इपीफिनस चहारम और इपीफिनस पंजब, इन दोनों बादशाहों को जब आप देखते हैं, इन दोनों बादशाह को जब आप इनकी स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इपीफिनस चहारम खतने पर क्या करता है, पाबंदी लगाता है, तौरात को पढ़ने पर पाबंदी लगाता है, इवन के सारे तौरात के तमार भी वो क्या करता है, जला देता है। और जो मैं कई बार बता चुका हूं कि जो औरतें अपने बच्चों का खतना करवाती थी, उन बच्चों को मारकर उन्हीं औरतों को गलों में क्या कर दिया जाता था, लटका दिया जाता था। सब्बत पर पाबंदी लग गई, ईदों पर पाबंदी लग गई, इसके अलावा हैकल को भी क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और वहां भी यहूदियों में से चमचागिर निकले उधर भी, और इपीफिनस चहारम की क्या करने लगे, चमचागिरी करने लगे। और तो और सोने पे सुहागा यह किया गया कि जनाब बनियामीन के कबीले से एक शख्स को लिया गया और उसको सरदार काहिन बनाया गया, और उस शख्स ने पता क्या किया, हैकल के बर्तन बेचकर, क्योंकि उस वक्त इपीफिनस चहारम जो था कहानत का ओहदा बेचता था, और उसने हैकल के बर्तन बेचकर इस ओहदे को खरीदा। अब बाइबल के मुताबिक कहानत किस कबीले से होगी, लावी के कबीले से, लेकिन यहां सीन क्या हुआ कि काहिन किस कबीले से बन गया, बनियामीन के कबीले से, काहिन बनियामीन के कबीले से ले लिया गया। इसका नाम था मीनालिस, इसका नाम क्या था, मीनालिस की नस्ल से सदूकी आए, जो अपने आप को सदूकी कहते थे मसाया के दौर में, वो इसी की नस्ल से थे, और वो अपने आप को क्या कहते थे, हम सदूकी हैं, जबकि वो सदूकी नहीं थे, क्योंकि जो ओरिजिनल सदूकी है ना जी, उनका ईमान, उनका फेथ इतना जबरदस्त है कि यहोवा पाक खुदा खुद उनकी गवाही देता है। हिजकिय्याह 48 बाब की आयत नंबर 11 में उनकी गवाही पता क्या देता है कि बनी इस्राएल में से सदूक घराना गुमराह नहीं हुआ। ये लो तो यीशु के दौर में जो सदूकी थे वो मिनालिस की नस्ल में से थे, किसकी नस्ल से, और वो बनियामीन के कबीले से था। और उस वक्त साइंस तो इतनी ज्यादा वो तरक्की याफ्ता नहीं थी कि डीएनए से पता लगा लिया जाए, लेकिन सदूक घराना कहता ना कि ये मिनालिस हमारी नस्ल से नहीं है, क्योंकि वो मुल्क बदर हो चुके थे, मुल्क तो छोड़कर चले गए थे। अगर आप डेड सी स्क्रॉल पढ़े तो वो अपनी तहरीरों में इन सब को तारीकी के बेटे कहते थे, साम के बेटे कहते थे, शैतान के फर्जंद कहते थे, शरीर के फर्जंद कहते थे। और यूहन्ना नबी का उनके साथ बड़ा मेल जोल रहता था, और ये हिस्ट्री से बहुत सारे स्कॉलर भी इस बात को मानते हैं कि यूहन्ना रसूल उन्हीं में से था, सदूक घराने में से। और वो मानते थे कि सदूक घराने में वो उनके साथ कुमरान गारों में जाकर उनसे मिलता जुलता था और बाकायदा कहानत की ट्रेनिंग भी लेता था। और सदूक घराने में से ये जो यूहन्ना नबी है,
जब आप इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उनके साथ बड़ी मैच होती है। एक तरफ आप कुमरान गार पढ़ लें, कुमरान गारों के तुम्हार पढ़ लें, और दूसरी तरफ यूहन्ना नबी का जरा अंदाज पढ़ लें। जब आप यूहन्ना नबी का अंदाज पढ़ेंगे तो वो कहते हैं, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले। और जब दूसरी तरफ उनको पढ़ेंगे वो भी पता क्या कहते हैं इनको, ऐ शरीर के बच्चों, ऐ तारीकी के बेटो, ऐ सांप के बच्चों। दोनों का स्टाइल एक जैसा है, दोनों का स्टाइल। तो लिहाजा असीनी कम्युनिटी जो थी वो छोड़कर इनको चली गई, क्योंकि ये बुत परस्ती और बुत परस्तों के साथ मुतफिक हो चुके थे और एक मिक्सअप मजहब जो है वो बन चुका था, जिस पर मलामत रसूलों ने भी की, मसीह ने भी की, और यूहन्ना नबी भी करता रहा, और असीनी कम्युनिटी यानी सदूक घराना भी इनको मलामत करता रहा। बारूक हाशम जी, अब बात समझ आ रही है? जी जी। अब थोड़ा सा आगे आते हैं।